बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी LLB पार्ट 1 और न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस के मुताबिक जो LLB पार्ट 1 में सोशियोलॉजी का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज आपको बताने हैं, जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं जो वो आपको बताने हैं। इससे पहले कि ये लेक्चर शुरू किया जाए, हमारे पास सोशियोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इन तमाम के बेहतरीन नोट्स हमारे पास मौजूद हैं और जो कुछ लेक्चर जो हैं वो हमने अपलोड कर दिए हुए हैं, बाकी हम अपलोड इंशाल्लाह आगाज़ करते रहेंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट के अंदर तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की डिटेल होगी और बेहतरीन ये है कि आप ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और साथ हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और साथ नोट्स होंगे, तो ये अगर आप सीक्वेंस बनाते हैं तो आप इंशाल्लाह घर बैठ के बेहतरीन अंदाज में अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमारे पास उसकी एक प्लेलिस्ट मौजूद है और जो नोट्स भी हैं वेरी इजी और वही होंगे जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने हैं। ये इनफ मटेरियल है, इसी को ही आपने स्टडी करना है और इसमें से कोई एक चीज़ भी आपने नहीं छोड़नी। ठीक है जी। तो कम टू द क्वेश्चन। सबसे पहले ये है कि हमने जितने जो कंसेप्ट आपको बताने हैं सोशियोलॉजी न्यू सिलेबस में जो 2023 में चेंज हुआ, उसमें 7 चीज़ें हमने आपके सामने रखनी है। ये 7 चीज़ें जो हैं आपको बताएंगी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। और इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी में आपने क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ देखना है, ये हमने आज आपको बताना है। ठीक है जी। और इसमें नंबर 1 इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ द सोशियोलॉजी, मीनिंग ऑफ द सोशियोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, और फिर है रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज, और इसके अलावा है इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी रीजंस फॉर टीचिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। ठीक है जी। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्यों जो है वो स्टूडेंट ऑफ लॉ को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। जो सोशियोलॉजी है उसका ओरिजिन और उसके ओरिजिन में जो फैक्टर्स हैं, उसकी डेवलपमेंट में जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं ये बताया जाए। तो इसमें ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, एक जो आपको इम्पोर्टेंस बता दी है और एक जो आपको फैक्टर्स बता दिए हैं, फैक्टर्स बिहाइंड डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स बिहाइंड ओरिजिन। तो इनको आपने हरगिज भी नहीं छोड़ना। दूसरा कॉन्सेप्ट है कल्चर का। अब कल्चर में से क्या चीज़ें आ सकती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो नोट कर लें। कल्चर में कल्चर की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर का मीनिंग है और कल्चर की कंपोनेंट्स को एलिमेंट्स भी कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर विद एग्जांपल्स भी आपने देनी होती हैं। और फिर है रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, क्राइम एंड लॉ, और फिर है टाइप्स ऑफ द कल्चर। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपने कल्चर में याद रखने हैं। ठीक है जी। और एक बात याद रखनी है कि सोशियोलॉजी का जब भी आप पेपर देंगे तो यहाँ पे नंबरिंग का बहुत ज्यादा मसला है। नंबरिंग से मुराद ये होती है कि एक सवाल होता है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया होता है कि इसके 5 नंबर हैं, इसके 10 नंबर हैं, इसके 5 नंबर हैं, या इसके 10 हैं, इसके भी 10 हैं। तो ये चीज जो है वो आपने जरूर देखनी है। तो इस बारे में हमने एक लेक्चर भी जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाया हुआ है कि सोशियोलॉजी में 80+ मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं, वो हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपने वो भी देखना है कि सोशियोलॉजी में बेहतरीन मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कॉन्सेप्ट है सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन में आपने क्या पढ़ना है जी, ये भी नोट कर लें। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं सोशलाइजेशन का डेफिनेशन और मीनिंग, ये तो हर एक में आपने याद रखना होता है।
डेफिनेशन, मीनिंग और उसके एसेंशियल्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स, ये जितने भी कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं सब में ये जरूरी है। और इसके बाद आप देखेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के एजेंट्स क्या हैं, इसमें मीडिया और स्कूल जो है वो बहुत अहम है। आगे चलें, फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन का, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो ये एक थ्योरी है, ठीक है जी। बेसिकली जो सोशलाइजेशन है इसकी थ्योरीज भी हैं, तो 3 इसमें अहम थ्योरीज हैं जो मैंने आपको बतानी है। उसमें से एक है जी कोहेलबर्ग। कोहेलबर्ग की थ्योरी है और ये चाइल्ड से रिलेटेड थ्योरी है। और ये जो मैंने बता रहा हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन, ये कोहेलबर्ग की थ्योरी है, इसको आपने हर हाल में याद रखना है, ठीक है जी। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉड की जो है डेफिनेशन है, इसकी भी थ्योरी है और ये थ्योरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, ठीक है जी। सिगमंड फ्रॉड, SIGMUND FREUD, इसकी भी थ्योरी है और ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, इसको भी आपने पढ़ना है। इसके अलावा है जी जॉर्ज हर्बर्ट मीड। हर्बर्ट मीड की जो थ्योरी है, हर्बर्ट मीड, इसकी क्या थ्योरी है, इसकी है जी सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस इसकी थ्योरी है, ये भी आपने जो है वो हर लिहाज से याद रखनी है। तो 3 थ्योरीज बता दी हैं, कोहेलबर्ग की, सिगमंड फ्रॉड की और जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। ये तीनों थ्योरी जो है वो सोशलाइजेशन में इंतहाई अहम है, ये तीनों आपने याद रखनी है। और एक जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन का आपको बता दिया है, ठीक है जी। तो ये जो है वो 2 सवाल यहाँ पे अहम हो गए। इसके बाद आ जाएंगे डेविएंस के अंदर। डेविएंस जो है, डेविएंस में आपने कौन से कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं ये जरा नोट कर लीजिएगा। डेविएंस की डेफिनेशन, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ये तो आपने करने हैं या उसके फीचर्स करने हैं। इसके बाद फैक्टर्स या कॉजेज बिहाइंड डेविएंस, डेविएंस के बिहाइंड कॉजेज और फैक्टर्स कौन से हैं ये करना है। फिर इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डेविएंस, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ डेविएंस और थ्योरीज रिलेटेड टू डेविएंस। एनॉमी थ्योरी है और स्ट्रेन थ्योरी है, ये 2 थ्योरीज हैं। तो ये चीजें जो है वो डेविएंस की आपने हर हाल में पढ़नी है, बहुत अहम सवाल है ये। इसके अलावा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ये भी आपने देखनी है कि बच्चों में जराइम जो है वो क्यों है, कैसे होते हैं और कैसे इनको दूर करना होता है। फिर टाइप्स ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, ये भी इसका अहम हिस्सा है डेविएंस का। फिर इसके बाद प्रोबेशन एंड पैरोल, ये भी इसका अहम हिस्सा है। बहरहाल जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और जो डेविएंस के बारे में सारी चीजें बताई हैं ये इंतहाई अहम हैं, इनको आपने किसी सूरत भी जो है वो स्किप नहीं करना। आगे है जी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नंबर 5 पे जो है वो क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में इसकी डेफिनेशन, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी करनी है। इसके अलावा जी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन with examples from Pakistan society. So dimensions of stratification, ये very important सवाल है। Dimensions of stratification with example from Pakistan society से बताएं। इसके बाद इसकी टाइप्स हैं, इसके बाद इसकी सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन डायमेंशन जो है वो इंतहाई अहम सवाल है इसमें। आगे चलेंगे। इसके बाद है सोशल इंस्टीट्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। सोशल इंस्टीट्यूशंस, इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है, हेल्थ एंड मेडिसिन है और मीडिया है, ठीक है। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें ज्यादा अहम जो है वो फैमिली है और मीडिया है और स्कूल है और रिलीजन है, ये ज्यादा अहम है। और इनमें आपने पढ़ना क्या होता है, ये जो आपको बता रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट को सवाल है। इसमें से पढ़ना क्या होता है, इसमें जी नंबर 1 डेफिनेशन देखते हैं,
उसका मीनिंग देखते हैं, उसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स मतलब फैमिली पढ़े तो उसकी टाइप्स, और अगर स्कूल पढ़े तो उसकी टाइप्स, और अगर मीडिया पढ़े तो उसकी टाइप्स। आगे इनके फंक्शंस देखने होते हैं, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फंक्शंस देखने होते हैं। फिर इनके ट्रांजिशन एंड फीचर्स, इनके फीचर्स देखने होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपने देखनी होती हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपिंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। ठीक है जी, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपिंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो ये भी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, इसको मिस नहीं करना। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल चेंज। सोशल चेंज यही सिर्फ हमने देखना है। सोशल चेंज में उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, और फैक्टर्स बिहाइंड सोशल चेंज, ये बहुत अहम है। फैक्टर्स बिहाइंड सोशल चेंज, उसके अलावा सोशल चेंज एज कॉज ऑफ लीगल चेंज। सोशल चेंज एज कॉज ऑफ लीगल चेंज, या लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीगल चेंज। लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीगल चेंज। ठीक है जी, तो ये दो कॉन्सेप्ट जो आपको बताए हैं, दो तीन, ये इंतहाई अहम है। फैक्टर्स है, और सोशल चेंज एज अ कॉज ऑफ लीगल चेंज, और लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीगल चेंज या सोशल चेंज। तो ये भी जो है वो इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट है। ये 7 कॉन्सेप्ट जो हैं, जिनमें चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इनमें से एक चीज़ भी जो है वो आपने मिस नहीं करनी, छोड़नी नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो आप अपने रिस्क के ऊपर हैं। ठीक है जी, फिर प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए पैदा हो सकती है। लिहाजा ये जो कुछ बताया जा रहा है, ये सारे का सारा आपने इसको ज़रूर रिवाइज करना है। इन सब के अगर आपको आसान अल्फाज में नोट्स चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0300 4260669 पे। और इसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी LLB पार्ट 1 के हैं, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी के, उनके तमाम के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत हेल्प